काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो यहाँ हर कोई काट लेता है, जिंदगी को ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। जय हिंद साथियों, मैं पंकज हल्दकार स्वागत करता हूं एक बार पुनः आप सभी लोगों का आदि शंकर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं रीजनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम कैलेंडर है, उसको पढ़ाने के लिए। साथियों, कैलेंडर को समझना और उसके प्रश्न कैसे आते हैं उनको अच्छे से बारीकी से समझना आज की क्लास में आपको मैं सिखाने वाला हूं। कैलेंडर जिससे आप सभी लोग परिचित होते हो, सभी के घरों में कैलेंडर होता है, सब कुछ होता है, बचपन से लेकर अभी तक आपने कैलेंडर को देखा ही हो। लेकिन इस कैलेंडर के बिहाफ में कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैलेंडर से एग्जाम में प्रश्न आखिर आते कैसे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूं कि कैलेंडर में आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि एक होता है नॉर्मल ईयर का कैलेंडर और एक होता है आपका लीप ईयर वाला कैलेंडर। इन दोनों कैलेंडरों में आखिर अंतर क्या होता है? तो जो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होता है इसमें दिन होते हैं 365 और जो लीप ईयर का कैलेंडर होता है इसमें दिन होते हैं 366। अब ये एक दिन एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है? तो हर चौथे साल में क्या है, जो फरवरी होती है वह क्या होती है 29 दिन की होती है। हर चौथे साल में जो फरवरी होती है 29 दिनों की होती है। उस 29 फरवरी के कारण आपका क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है। ठीक है, अब लीप ईयर कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है, इसकी पहचान कैसे करोगे आप? तो आपको यदि कोई भी सन दे रहा है और वह सन लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, आपको यदि इस बात की पहचान करनी है तो आपको उस सन में 4 से भाग देना है। लेकिन यदि कोई सन सेंचुरी ईयर अर्थात शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष मतलब 1900 हो गया, 2000 हो गया, 1800 हो गया, 1500 हो गया, 1600, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, शताब्दी ईयर, जिनके आखिरी में डबल जीरो आते हैं ना, तो शताब्दी वर्ष हो गए। तो शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, यदि आपको इस बात का पता लगाना है तो आपको उसको 400 से भाग देना पड़ेगा। शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर के अलावा जो भी ईयर होते हैं, आपको अगर उनके चेक करना है कि दिया गया ईयर लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है, तो आप सिंपली उसको 4 से डिवाइड कर दो। जो भी सन 4 से डिवाइड हो जाएगा वह लीप ईयर कहलाएगा, अर्थात उसमें फरवरी 29 की आएगी। जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वह नॉर्मल ईयर अर्थात साधारण वर्ष कहलाएंगे और वहां 365 दिन होंगे और फरवरी में केवल 28 दिन होंगे। ठीक है, तो मैंने अभी जो बताया इसको मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या क्या बोला ये चीजें। तो चलिए देखते हैं। तो सिंपली मैंने बताया लीप ईयर, मैंने आपको बताया कि लीप ईयर वह होता है जिसमें 4 का भाग चला जाए। वह क्या है, लीप ईयर। और इसमें फरवरी कितने की होती है, 29 फरवरी इसमें आती है। और यदि दिया गया वर्ष कैसा है, सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष के लिए 400 से भाग देते हैं, शताब्दी वर्ष के लिए 400 से भाग देते हैं। ठीक, शताब्दी वर्ष कैसा, अगर आपको पता करना है कि 1500 लीप ईयर है कि नहीं है, तो 1500 में यदि आप 4 से भाग दोगे तो उसमें तो चला जाएगा। लेकिन 1500 क्या है, एक शताब्दी वर्ष है। अगर इसमें 400 का भाग पूरी बार चला गया तो दिया गया जो वर्ष है वह क्या होगा, लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा। क्योंकि 1500 में 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए जो 1500 सन था वह लीप ईयर नहीं था, अधिवर्ष नहीं था, वह क्या था, एक साधारण वर्ष था, नॉर्मल वर्ष था। बात कर लूं मैं 1600 की, तो 1600 में 400 का भाग चला जाएगा, तो 1600 जो सन था, जो सन 1600 था वह क्या था, एक लीप ईयर था, एक अधिवर्ष था।
ठीक है। इसी प्रकार मैं नॉर्मल ईयर की बात कर लूं, जैसे अगर मैं बात कर लूं 1992, 1992 एक शताब्दी वर्ष नहीं है, एक सेंचुरी ईयर नहीं है, यह लीप ईयर है या नहीं, इस बात का यदि आपको पता लगाना है तो आपको सिंपली 4 से भाग देना है। अगर 4 का इसमें भाग चला जाएगा तो दिया गया वर्ष कैसा होगा, लीप ईयर होगा, और 4 का भाग नहीं गया तो लीप ईयर नहीं होगा। और 4 का भाग देने का आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, यदि किसी नंबर के आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर भी 4 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर 92 में आप दोगे 4 का भाग तो पूरी बात चला जाएगा, तो दिया गया वर्ष कैसा है, आपका लीप ईयर है। तो 1992 कैसा है, लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का भाग चला जाता है। मैं बात कर लूं कि 2005, क्या 2005 लीप ईयर है या नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना है, 4 से इस पर डिवाइड करना है। चूंकि 2005 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए जो 2005 सन है वह कैसा है, नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। तो आशा है कि आप लोगों को साधारण वर्ष और अधिवर्ष अर्थात नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यह पता लगाना है कि दिया गया सन लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो आपको उस सन को 4 से भाग देना है। यदि पूरी बार भाग चला जाएगा तो दिया गया वर्ष नॉर्मल लीप ईयर होगा, और यदि पूरी बार भाग नहीं जा रहा है तो दिया गया जो सन है वह क्या होगा, आपका नॉर्मल ईयर अर्थात साधारण वर्ष होगा। ठीक है। अब ये जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तब से यदि अब हम कुछ कॉन्सेप्ट देखें तो एक आध दो कॉन्सेप्ट ऐसे बन जाते हैं कि कैलेंडर की शुरुआत के समय से कुछ ना कुछ आपसे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फंसा देते हैं। तो उन क्वेश्चनों की अपन पृष्ठभूमि पहले देख लेते हैं, कैसे क्या क्या प्लानिंग हुई, जब कैलेंडर बनना शुरू हुआ, जब कैलेंडर पहली बार बना तो उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी, उस पर अब अपन चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं बात कर लूं जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरू के 5 सालों में, शुरू के 5 सालों में कितने लीप ईयर थे, अपन को यह पता लगाना है। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई, बिल्कुल पहला, जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरुआती 5 सालों में कितने लीप ईयर थे। तो 5 सालों में बात कर रहा है तो आप 5 में क्या कर दो, 4 से, 5 को कर दो आप 4 से डिवाइड कर दो। तो 5 को आप कर दो 4 से डिवाइड, तो कितने बार गया, एक बार गया। तो शुरुआती 5 सालों में कितने लीप ईयर थे, एक लीप ईयर थे। कितने लीप ईयर थे, एक लीप ईयर थे। मैं बात कर लूं जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरू के 10 सालों में कितने लीप ईयर थे, तो आप 10 सालों की बात कर रहा है, ये 5 सालों की बात कर रहा था, यहां कितने सालों की बात कर रहा है, 10 सालों की बात कर रहा है। तो 10 को आप कर दो 4 से डिवाइड, कितनी बार जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 2 लीप, ठीक, 2 लीप ईयर। मैं बात कर लूं जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरू के 20 सालों में, 20 सालों में कितने लीप ईयर थे, तो आप सिंपली 20 को कर दो 4 से डिवाइड, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 5 बार भाग जाएगा, तो कितने थे, 5 लीप ईयर थे। अब अपन ये लिखते तो जा रहे हैं, चेक भी तो कर लें कि वाकई में इतने थे कि नहीं थे। तो देख लेते हैं अपन, अगर अपन यहां देखने जाएं तो मैं बात कर लूं जब कैलेंडर की बिल्कुल शुरुआत हुई थी तो शुरू के 5 सालों में कौन कितने लीप ईयर थे, एक लीप ईयर था, जो कि क्या था आपका 004, ये क्या था आपका लीप ईयर था। फिर मैं बात कर लूं जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरू के 10 सालों में, तो देखो एक हो गया आपका 004, एक हो गया आपका 008। शुरू के 10 सालों में कितने लीप ईयर थे, 2 लीप ईयर थे, अपन ने ये निकाल लिए। फिर शुरू के 20 सालों में कितने लीप ईयर थे, अपन ये निकालने देखे जाए तो एक था आपका 004, फिर हो गया 008, फिर हो गया आपका 0012, फिर हो गया आपका 0016 और हो गया आपका 0020। तो जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो कैलेंडर की शुरुआत से शुरू के 20 सालों में कितने लीप ईयर, 1 2 3 4 5, अपन ने प्रैक्टिकली भी देख लिया और मेथड से देखे तो 20 को यदि हमने 4 से डिवाइड किया तो कितने बार गया, 5 बार भाग गया, तो कितने लीप ईयर निकल के आ गए, 5 लीप ईयर निकल के आ गए। ठीक है। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई
जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरू के 50 सालों में, कैलेंडर की शुरुआत होने से 50 सालों में कितने लीप ईयर थे? तो आप करो 50 को कैसे डिवाइड, 4 से डिवाइड, तो कितना बार जाएगा भाग आपका? आपका भाग जाएगा कितने बार? 12 बार। कितने बार जाएगा? 12 बार। तो जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरू के 50 सालों में कितने लीप ईयर थे? 12 लीप ईयर थे। मैं बात कर लूं कैलेंडर की शुरुआत होने के 80 सालों के बाद कितने लीप ईयर थे? तो सिंपली कुछ नहीं करो, 80 को आप कर दो 4 से डिवाइड, तो कितने बार जाएगा? 20 बार जाएगा। तो कितने लीप ईयर थे? 20 लीप ईयर थे। बात कर लें कैलेंडर की शुरुआत होने से पहले 100 सालों में कितने लीप ईयर थे? तो आप कर दो 100 को 4 से डिवाइड, कितना आ जाएगा? 25। अब समस्या यहां ये आ गई कि जब 100 साल की अगर उसने बात की है तो इसमें जो सन 100 था, जो सन 100 था मतलब 010, ये कैसा था? एक शताब्दी वर्ष था। क्या था? शताब्दी वर्ष। और मैंने अभी आपको बताया है कि शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नहीं, इस बात का यदि आपको पता लगाना है तो उसमें 400 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप 100 में 400 से भाग दोगे तो उसमें भाग तो जाएगा नहीं। तो भाग देने में मेथड से आंसर कितना आया है? 25 आया है। लेकिन 25 क्यों आ गया है? उस 25 में ये वाला ईयर क्या हो गया है? काउंट हो गया है। जबकि ये जो ईयर था ये कैसा था? एक शताब्दी वर्ष था। और शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना होता है, ना कि 4 से। तो चूंकि सन 0100 जो ईयर था, वर्ष था, वह एक नॉर्मल ईयर था और इस ट्रिक में हमने उसको भी यहां शामिल कर लिए, इसलिए यहां 25 आएगा। तो 25 नहीं, कितना आएगा? 25 में से एक कम करना पड़ेगा, कितना आएगा? 24 आएगा। तो मैं बात कर लूं जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो कैलेंडर की शुरुआत होने के शुरुआती 5 सालों में कितने लीप ईयर? 4। एक शुरुआती 10 सालों में कितने लीप ईयर? 2। शुरुआती 20 सालों में कितने लीप ईयर? 4। 50 सालों में कितने लीप ईयर? 12। 80 सालों में कितने लीप ईयर? 20। और शुरुआती 100 सालों में या पहली शताब्दी में, शुरुआती 100 सालों में या मैं बात कर लूं पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर थे? तो कितने लीप ईयर थे? 24। कितने लीप ईयर थे? 24। बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको जानकारी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, तो सेशन को आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र बंधुओं तक आपको इस सेशन को पहुंचाना है, ताकि वो लोग भी इस प्रकार के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीख सकें। ठीक है, चलिए और कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अगर आपसे सिंपली क्वेश्चन बोलता है कि पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, तो कितने लीप ईयर थे? 24। बात समझ में आई? चलिए, पहली शताब्दी में अपन ने निकाल लिए। अब हम देखते हैं दूसरी शताब्दी। दूसरी शताब्दी आपकी कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 0101 से स्टार्ट होके 0200 तक। ठीक है, दूसरी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे? तो अगर आप यहां केवल इतना बोल रहा है कि दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, तो यहां भी कितने लीप ईयर आएंगे? 24 लीप ईयर आ जाएंगे। कितने लीप ईयर आ जाएंगे? 24। दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे? तो कितने आ जाएंगे? यहां भी 24 लीप ईयर आ जाएंगे। और यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्रारंभिक 200 सालों में, प्रारंभिक 200 सालों में या शुरू के 200 सालों में कितने लीप ईयर थे, तो आप कितना बोल दोगे? शुरू के 100 साल में थे 24 और फिर दूसरी शताब्दी में भी कितने निकल गए? 24। तो 24 और 24 आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो शुरू के 200 सालों में कितने लीप ईयर थे? 48। और आपसे क्वेश्चन बोल दे पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर थे? 24। दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे? आप कितना बोल दोगे? दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे आपके? 24। तो पहली में भी 24, दूसरी में भी 24, तो कितना आ जाएगा आपका? 48। और अगर आप बाय मेथड भी जाओगे तो देखो 200 को आपको करना है कैसे? 4 से डिवाइड, तो कितना आएगा आपका? अगर 200 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका? 50। 50 क्यों आ गया? 50 में आपका
ये भी शामिल है। 50 आने का कारण ये है कि 50 में आपने गिन लिए हो 0100 को भी, और आपने इसमें गिन लिए हो 0200 को भी। ये दोनों कैसे हैं, एक शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष लीप ईयर है या नहीं है, इसमें आपको 400 से डिवाइड करके पता चलेगा कि लीप ईयर है कि नहीं, और दोनों में 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इनको हमने फालतू गिन लिए। तो अगर ट्रिक से आप जाओगे कि शुरू के 200 सालों में कितने लीप ईयर थे, तो 200 को आप कर दो 4 से डिवाइड, कितना आ जाएगा आपका 50 आएगा, और 50 में 2 माइनस कर दो। 2 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको हमने फालतू में गिन लिए हैं। ये दोनों भी क्या है, नॉर्मल ईयर है, और इनको हमने ट्रिक के चक्कर में आके लीप ईयर मान लिया। तो 2 माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका 48 आ गया। तो सिंपली शुरुआती 200 सालों में कितने लीप ईयर, 48। शुरू के 100 सालों में कितने लीप ईयर, 24। पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर, 24। दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर, 24। ठीक, बात कर लें हम कि तीसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर। तो तीसरी शताब्दी में भी कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। और यदि हम बात कर लें कि शुरू के कैलेंडर की शुरुआत होने से 300 सालों में कुल कितने लीप ईयर पड़े, तो आप देखो 24 24 24 3 बार क्या कर दो, जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 72। कितने आ गए, 72। और इसको ट्रिक से जाओगे तो आप 300 को डिवाइड करो कैसे, 4 से, तो कितने बार जाएगा भाग, 4 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आप जाएगा कितने बार, 4 सत्ते आपका 28 और 4 पंचे 20, कितना आ गया 75। लेकिन इस 75 में आपने क्या 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 काउंट कर लिए, 0100, 0200 और 0300। ये जो 3 सन हैं, ये तीनों के तीनों सन कैसे हैं, आपके शताब्दी वर्ष हैं, और इनमें 400 का भाग नहीं जाता, लेकिन इस गिनती में हमने इनको भी शामिल कर लिए हैं, तो इनको माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 72। तो कैलेंडर की शुरुआत होने से प्रारंभिक 300 सालों में कितने लीप ईयर थे, 72 लीप ईयर थे। कितने थे, 72 लीप ईयर। प्रारंभिक 200 सालों में कितने लीप ईयर थे, 48। और शुरू के 100 सालों में कितने लीप ईयर थे, 24 लीप ईयर थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और एक कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब मैं बात करूं जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरू के 400 सालों में कितने लीप ईयर थे, 400 सालों में कितने लीप ईयर थे। तो अगर मैं बात करूं तो 400 को आपको करना है सिंपली 4 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। लेकिन 100 लीप ईयर नहीं थे। जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरू के 400 सालों में कितने अपन ने काउंट कर लिए, देखो एक अपन ने फालतू का काउंट कर लिए, 0100, 0200, 0300। किसी के मन में आ रहा होगा कि 0400, इस ये देखो ये चारों के चारों कैसे हैं, शताब्दी वर्ष हैं। ये चारों के चारों कैसे हैं, शताब्दी वर्ष है। इसमें और इसमें, इन तीनों में 400 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इनकी हम संख्या को माइनस कर देंगे। लेकिन ये भी शताब्दी वर्ष है, लेकिन ये 400 में तो 400 का भाग चला जाएगा ना, 400 में तो 400 का भाग चला जाएगा ना, तो 400 क्या होगा, एक लीप ईयर होगा, एक अधिवर्ष होगा। तो इस बार आपको 100 में से 4 नहीं, कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 97। तो मतलब जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरू के 400 सालों में कितने लीप ईयर थे, 97 लीप ईयर थे। या मैं बात कर लूं जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो चौथी शताब्दी तक, शुरू के 400 सालों में या चौथी शताब्दी तक कितने लीप ईयर थे, तो कितने थे, 97 लीप ईयर थे। अगर आपसे इतना पूछ ले कि चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, तो कितने लीप ईयर थे, चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, तो कितने थे, 25 लीप ईयर थे। कितने थे, 25, क्योंकि चौथी शताब्दी में 0400 आया था, जो कि क्या था, लीप ईयर था।
तो मैं समराइज करूं, अभी तक मैंने जो बताया उसको अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं तो मैंने ये बोला कि पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर? 24। दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर? 24। तीसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर? तो 24। और चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर? तो कितने लीप ईयर? 25। अगर इन तीनों का हम टोटल निकाल दें तो 24 दिया 72 और 72 में दिया 25 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 97। तो कैलेंडर की शुरुआत होने के शुरू के 400 सालों में कितने? 97 लीप ईयर। चौथी शताब्दी में 25, तीसरी में 24, दूसरी में 24 और पहली शताब्दी में 24 लीप ईयर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्नों को कि एग्जाम में आखिर प्रश्न कैसे आते हैं। अपन अब प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये तो अपन ने देखे कैलेंडर के कुछ कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट थे। अब हम चर्चा करते हैं कैलेंडर के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से विषम को छांटिए। निम्नलिखित में से विषम क्या है, इस बात को आपको पता लगाना है। तो आपको देखो यहां पर 4 सन दिए गए ऑप्शन में, आपको अलग क्या है ये छांटना है। तो अलग आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा सन लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। आप अगर ये पहचानते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं 1882 में अगर 4 का भाग चला जाएगा, 1882 में यदि 4 का भाग चला जाएगा तो ये क्या कहलाया जाएगा? लीप ईयर। तो चेक करो, इसमें नहीं जा रहा है 4 का भाग, तो ये क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। ये क्या है? नॉर्मल ईयर। 1901 कैसा है? सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर में लीप ईयर है या नहीं ये पता लगाने के लिए 400 से भाग करना होगा। 1900 में 400 का भाग नहीं जाएगा, मतलब ये भी क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, बात कर लूं मैं 1800 की, तो 1800 भी क्या है? एक सेंचुरी ईयर है। इसमें भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये भी क्या है? एक आपका नॉर्मल ईयर है। तो तीनों के तीनों तो कैसे हैं? नॉर्मल ईयर है। और 1992 एक कैसा है? लीप ईयर है। 1992 कैसा है? एक लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 से भाग चला जाएगा। तो हमें ये बताना था कि इनमें से विषम छांटना, तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा था 1992, ये आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको यह बताना है 2009 और 2019 के बीच में कितने अधिवर्ष थे, आपको यह पता लगाना है। 2009 और 2019 के बीच में कितने अधिवर्ष थे, आपको इस बात का पता लगाना है। हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर बिटवीन ईयर 2009 एंड 2019? 2009 और 2019 के बीच में कितने लीप ईयर थे, आपको इस बात का पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मेथड। तो 2009 से लेके 2019 तक कितने सालों का गैप है? 10 सालों का गैप है। कितने सालों का गैप है? 10 सालों का गैप है। 10 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा भाग? 2 बार जाएगा, मतलब लीप ईयर कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब हम चेक भी कर लेते हैं कि वाकई में सही किए हैं कि नहीं किए हैं। तो 2009 के बाद जो पहला लीप ईयर आएगा वो आएगा आपका 2012। क्या आएगा? 2012। फिर हम बात कर लें 2012 के बाद जो अगला लीप ईयर आएगा वो आएगा आपका 2016। और 2016 के बाद जो अगला लीप ईयर आएगा वो आएगा 2020। लेकिन अपन को तो 2019 के तक बताना था। और 2009 के बाद केवल 2 ही लीप ईयर आएंगे, एक आएगा 2012, एक आएगा 2016। तो 2 आए, ये अपन ने प्रैक्टिकली देखे। और मेथड से अगर अपन ट्रिक से अपन जा रहे हैं तो 2009 से 2019 तक सालों में अंतर कितना है? 10 साल का अंतर है। 10 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 बार भाग गया, तो कितने लीप ईयर आ गए आपके? 2 लीप ईयर आ गए। ये ट्रिक हर जगह नहीं लगती, किसी किसी क्वेश्चन में आपको फंसा देगी, इसलिए आपको मेथड भी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर यह दिया है, पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन का अच्छे से कॉन्सेप्ट सिखा के आया हूं कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। आपको मैंने अभी बहुत अच्छे से सिखा के आया है। आपको बताना है कि पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे।
सभी का आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आना चाहिए कि पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे, पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे, सभी का आंसर आना चाहिए। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा के आया है। तो पहली शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे? 24। कितने अधिवर्ष थे? 24। यदि किसी को नहीं समझा तो वीडियो थोड़ी सा पीछे लेके जाओ और आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। पहली शताब्दी में 24, दूसरी में कितने थे? दूसरी में भी 24 थे, तीसरी में भी कितने थे? 24, और चौथी शताब्दी में कितने थे? 25। ठीक है, तो मैंने आपको ये पूरा बता के आया अभी। ठीक है, दूसरी शताब्दी में कितने थे? दूसरी में भी कितने थे? 24 लीप ईयर थे। दूसरी शताब्दी में कितने थे? 24 लीप ईयर थे। ठीक है, चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? चौथी शताब्दी में कुल कितने? तो देखो, चौथी शताब्दी में पूछा है उसने, चौथी शताब्दी तक नहीं पूछा। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि चौथी शताब्दी तक कितने अधिवर्ष थे, मतलब शुरू से लेके शुरू के 400 सालों की वो बात करता। लेकिन यदि अगर उसने बोला है कि चौथी शताब्दी तक कितने लीप ईयर थे, तो मतलब चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे, मतलब वो आपसे बात करना चाह रहा है। आपको यहां क्वेश्चन की भाषा को समझना था। यदि क्वेश्चन यहां पूछता कि चौथी शताब्दी तक, क्या बोलता? चौथी शताब्दी तक कितने लीप ईयर थे, तो आपका आंसर क्या आता? 97। कितना आता? 97, क्योंकि इसका मतलब यह होता कि शुरू के 400 सालों में कितने लीप ईयर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि चौथी शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे, तो चौथी शताब्दी में कितने अधिवर्ष थे? 25 अधिवर्ष थे। ऑप्शन नंबर बी क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो सेशन में यदि आपको मजा आ रहा है, आपको जो इन्फॉर्मेशन ऐसी लग रही है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको सेशन को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको सेशन को पहुंचाना है, ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट सेशन के साथ जुड़ सकें और एग्जाम हॉल में जब वो बैठे तो उनके फेस में एक स्माइलिंग फेस होगा, उनकी स्माइल बहुत अच्छी आए। क्यों? क्योंकि उनसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का पिटारा लेके हम आपके बीच में आए हुए हैं, ताकि आपके एग्जाम में बैठ जाओ और कैलेंडर का क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, आप फंसो ना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। चार 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, आपको इस बात का पता लगाना है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि हाउ मैनी टाइम्स डज 29 फरवरी कम्स इन 400 ईयर। 400 सालों में कुल कितनी बार, 400 सालों में कुल कितनी बार फरवरी आती है, आपको इस बात का पता लगाना है। 10 सेकेंड का आपको समय दिया जा रहा है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो, अगर आपसे यही क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि आपसे यदि यही क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि 400 सालों में कितने अधिवर्ष या कितने लीप ईयर हैं, कितने अधिवर्ष या कितने लीप ईयर हैं, तो आपका आंसर कितना आता? 97। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा है कि 400 सालों में कितनी बार 29 फरवरी आती है, तो 29 फरवरी आती कब है? जब वह सन कैसा होता है? लीप ईयर होता है। जब वह सन अधिवर्ष होता है तभी तो क्या आती है? 29 फरवरी आती है। तो आपसे क्वेश्चन ने थोड़ी सा घुमाया है। क्वेश्चन ने बोला है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, मतलब क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा रहा है कि कैलेंडर की जब शुरुआत हुई तो 400 सालों में लीप ईयर कितने थे, तो 400 सालों में लीप ईयर अभी आपने निकाल के आओ कितने? 97। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता था कि 400 सालों में कितने अधिवर्ष अर्थात कितने लीप ईयर हैं, आपको यह बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यह बताना है कि 400 सालों में 29 तारीख कितने बार आई है, आपको यह बताना है।
आपको ये बताना है कि 400 सालों में 29 तारीख कितने बार आई है। 20 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, आपको बताना है कि आंसर क्या आएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ने ये बोला है कि 29 तारीख, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। पिछला क्वेश्चन ये था कि 400 सालों में 29 फरवरी कितने बार आई है, तो आंसर कितना है आपका 97। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि 400 सालों में 29 तारीख कितने बार आई है, मतलब कैलेंडर के 400 सालों में 29 तारीख कितने बार आई है। तो 29 तारीख अगर 12 महीनों में बात करूं तो 11 महीने में तो हर बार आती है 29 तारीख। फरवरी का जो महीना है उसमें क्या है, आपके चौथे साल बस में आती है। तो फरवरी को हम 2 मिनट के लिए साइड कर दे, तो 11 महीनों में हर बार क्या आती है, 29 तारीख आती है। तो कितने 400 सालों में, तो मैं बात कर लूं यहां 11 माह में तो 11 माह में तो 29 तारीख आना कंपलसरी, जनवरी में भी मतलब फरवरी के अलावा जितने भी मंथ हैं सभी में 29 तारीख आना तो क्या है, कंपलसरी है। कितने सालों मतलब मैं बोल रहा हूँ 11 महीने में तो फरवरी में आना, वो 29 तारीख आना तो क्या है, कंपलसरी है। और 400 सालों में पूछ रहा है तो 400 में मैंने गुणा कर दिया, तो कितना आ गया आपका यहाँ से 4400 तो आ गया। आपका कितना आ गया, 11 चौके 4400 तो यहाँ से आ गया। मैंने फरवरी महीना अभी छोड़ दिया है। अगर फरवरी महीना निकाल दें तो फरवरी माह के अलावा 11 माह बचते हैं, और 11 माह के 11 माह में 29 तारीख आती है। तो 11 माह में 29 तारीख आती है और 400 सालों तक आएगी, तो कितना आ गया, 4400 हो गया। और इसके पिछले क्वेश्चन में अभी आप एक चीज निकाल के आओ, जिसको फरवरी अपन ने छोड़ दिए कि 400 सालों में 29 फरवरी कितने बार आई है। तो 400 सालों में 29 फरवरी कितने बार आई है, 97 बार आई है। तो इसमें आप जो वो फरवरी महीना छोड़ रहे थे, तो 29 फरवरी और अपन ने छोड़ दिए थे, तो उसको भी अपन ऐड कर देते हैं। तो 29 फरवरी कितने में, 400 सालों में कितने बार आती है, 97 बार आती है। तो ये अपन ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा आपका 4497 बार क्या आई है, आपकी 29 तारीख आई है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला है, आपका करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, 400 सालों तक आपको बताना था 29 तारीख कितने बार आई है। तो 12 में से 11 महीने में तो हर बार 29 तारीख आती है, तो अपन ने सबसे पहले 11 महीने का हिसाब किताब कर लिए। वह महीना फरवरी जिसमें हर चौथे साल आती है 29 तारीख, तो उसका हिसाब किताब अपन अलग की, तो उसमें कितना आया अपना 97 आए, और यहाँ से कितने आ गए थे आपके 4400 आ गए थे। दोनों को ऐड किए तो 4497 बार फरवरी आती है, अपन ने ये निकाल ली। ठीक है, तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपको यह बताना है। तो किसी को यदि इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकता है, नहीं तो हम बता ही रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है तो मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि आज मंगलवार है, आज से 37 दिन के बाद कितने क्या कौन सा दिन होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ आपको एक्स्ट्रा दिन ऑड डेज आपको क्या करने हैं, काउंट करने हैं। तो ऑड डेज निकालने का तरीका या विषम दिन निकालने का मैं तरीका आपको बता दूं, विषम दिन निकालना है आपको। यहाँ क्या करना है, विषम दिन निकालना है। क्या निकालने हैं आपको, विषम दिन, या मैं बात कर लूं आपको ऑड डेज यहाँ क्या करने हैं, काउंट करने हैं। ठीक, अब 37 दिन में ऑड डेज कितने होंगे, तो सिंपली आप क्या कर लो, 7 से इसको डिवाइड कर दो। ऑड डेज निकालने के लिए 7 से क्या कर दो, आप डिवाइड कर दो। 37 को आप 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या होगा, जो शेषफल आएगा वही क्या होंगे, आपके ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो 37 को यदि मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 × 35 कितना आया, शेषफल 2 आया। तो ऑड डेज कितने आ गए आपके, 2 आ गए। ऑड डेज कितने आ गए, 2 आ गए। और उसने पूछा है कि यदि आज मंगलवार है तो आज कौन सा दिन है, मंगलवार। आज कौन सा दिन है, मंगलवार।
मंगलवार के 37 दिन बाद क्या होगा, तो ऑड डेज कितने आए हैं 2, और चूंकि बाद का पूछ रहा है तो प्लस करना है, और पहले का पूछेगा तो क्या करना है माइनस करना है। तो चूंकि उसने बाद का पूछा है तो मंगलवार में 2 दिन अपन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये 2 दिन कहां से आए, ये ऑड डेज जो अपन निकाले, ऑड डेज को इस दिन में या तो जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। बाद का पूछेगा तो जोड़ना है, पहले का पूछेगा तो घटाना है। तो आज मंगलवार है, आज के 2 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका गुरुवार, अर्थात थर्सडे क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गुरुवार आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, ऑड डेज आपको काउंट करना है, बाद का पूछेगा तो आपको ऐड कर देना है, पहले का पूछेगा तो आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले क्या था, तो सबसे पहले क्या करना है आपको ऑड डेज काउंट करना है। क्या करना है आपको सबसे पहले ऑड डेज क्या करना है फाइंड करना है, और ऑड डेज फाइंड करने के बाद आपको सिंपली क्या कर देना है माइनस कर देना है, किससे, गुरुवार से माइनस कर देना। चलिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है, सॉल्व करना है आपको आंसर। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले क्या होगा, तो 22 दिन में सबसे पहले आप निकालो ऑड डेज, 22 को कर दो आप 7 से डिवाइड, तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आ जाएगा आपका, शेषफल आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 7 या 21, शेषफल कितना आ गया 1। और क्या पूछ रहा है 22 दिन पहले का पूछ रहा है, तो गुरुवार में से एक क्या कर दो आप कम कर दो, गुरुवार में से, गुरुवार अर्थात आप कितना थर्सडे में से एक दिन का कर दो माइनस कर दो, तो क्या आता है बुधवार, अर्थात वेडनेसडे आपका क्या जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। तो आज की क्लास में अभी तक हमने देखे सबसे पहले कैलेंडर की बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होने में सबसे पहले हमने देखे लीप ईयर और नॉर्मल ईयर क्या होते हैं, इसको अपन ने बहुत अच्छे से सीखे। फिर लीप ईयर और नॉर्मल ईयर की पहचान करने के बाद हमने देखे जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो शुरू के 5 सालों में कितने लीप ईयर, शुरू के 10 सालों में कितने लीप ईयर, शुरू के 15 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में, 75 सालों में, 100 सालों में कितने लीप ईयर, सबसे पहले अपन ने ये देखे। फिर इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ी सा अपन आगे लेके गए तो वहां हमने देखे शुरुआती 100 सालों में कितने लीप ईयर, शुरू के 200 सालों में कितने लीप ईयर, पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर, दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर, तीसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर, और चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर। चौथी शताब्दी तक और चौथी शताब्दी में इन दोनों चीजों में क्या है अंतर है। अगर क्वेश्चन ने बोला चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर तो आंसर आएगा 25, और चौथी शताब्दी तक कितने लीप ईयर आएंगे तो आंसर कितना आएगा 97 अर्थात 97 आएगा। अपन ने ये देखे। उसके बाद अपन ने देखे कि शुरू के 400 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगी, तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग था। शुरू के 400 सालों में 29 फरवरी कितने बार आएगी, इसका कॉन्सेप्ट भी अपन ने अच्छे से देखा। फिर हमने ये ऑड डेज के कॉन्सेप्ट के बेहाफ में अपन ने पहले और बाद के कुछ क्वेश्चन देखे, और भी कैलेंडर में भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाकी हैं। आपको उन कॉन्सेप्ट को सीखना है तो वीडियो के और भी पार्ट्स में आपके बने रहना है। आज के सेशन में आज के सेशन में आपसे मैं यहाँ विदा लेता हूँ, और आशा करता हूं कि आप लोग रीजनिंग और साथ साथ और भी सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। इसी आशा के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।